हेलो नमस्कार। आज मैं आपको धनतेरस दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ कि धनतेरस क्यों मनाई जाती है। धनतेरस यानी धनयोत्री हर साल के कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष को त्रयोदशी तिथि मनाई जाती है। धनतेरस पर माँ लक्ष्मी कुबेर के देवता की का पूजा विधान है। साथ ही ये दिन भगवान धन्वंतरि की जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। भगवान धन्वंतरि देवों के चिकित्सक माना जाता है। धनतेरस पर उसकी आराधना के आरोग्य की प्राप्ति होती है। इस साल के 10 नवंबर 2023 को ये धनतेरस त्यौहार मनाया गया है। धन्वंतरि कौन थे, इसकी पूजा क्यों की जाती है। भगवान धन्वंतरि श्री हरि विष्णु के 24 अवतारों में से 12 अवतार माने गए हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान धन्वंतरि की उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान हुई थी। समुद्र मंथन के समय 14 प्रमुख रत्न निकले थे। उसमें 14वें रत्न के रूप में भगवान धन्वंतरि प्रकट हुए थे। उसके हाथ में अमृत का कलश था। 4 भुजाधारी भगवान धन्वंतरि के हाथ में आयुर्वेद ग्रंथ थे। दूसरे में औषधि का कलश था, तीसरे में जड़ी बूटी थी और चौथे में शंख विराजमान था। भगवान धन्वंतरि ने ही संसार के कल्याण के लिए अमृत औषधि की खोज की है। दुनिया भर में औषधियों को भगवान धन्वंतरि ने ही अध्ययन किया है, जिसके अच्छे बुरे का प्रभाव मूल ग्रंथ धन्वंतरि संहिता में बताए गए हैं। भगवान धन्वंतरि ने ही लिखा है कि महर्षि के पुत्र सूत्र ने ही उसकी आयुर्वेदिक चिकित्सा की शिक्षा प्राप्ति और आयुर्वेदिक सूत्र संहिता रचना की है। धनतेरस प्रदोष काल की पूजा का विधान है और इसमें उत्तर पूर्व की दिशा में पूजा की चौकी रखने लगाकर श्री हरि विष्णु की मूर्ति और धन्वंतरि दोष की तस्वीर की स्थापना करें। मूर्ति का पूजन कर रहे हैं, भगवान धन्वंतरि का स्मरण करके अभिषेक करें और ओम नमो भगवते धन्वंतराय विष्णुप्रियाय नमो नमः का 108 बार जाप करें। दीपावली के 2 दिन पहले त्रयोदशी भगवान धन्वंतरि की पूजा की जाती है। इस तरह से रोगों की मुक्ति दिलाने वाला, दरिद्रता को दूर करने वाला देवता माना गया है। धनतेरस के दिन एक चीज़ की खरीदना काफ़ी शुभ माना गया है, जिसमें झाड़ू है। झाड़ू खरीदना इस दिन बहुत शुभ माना जाता है। कहते हैं कि इस दिन खरीदी गई झाड़ू से घर साफ करना और घर में झाड़ू छिपा कर रखना, इसमें घर में बरकत होती है। और इस दिन झाड़ू खरीदने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। उत्सव में दूसरे दिन में नरक चतुर्थी शामिल होती है, जिसे आमतौर पर छोटी दीपावली कहते हैं। और यह आश्विन का कार्तिक और अंधेरे पखवाड़े के 14वें दिन आती है। छोटी दीपावली का अर्थ है छोटा, नरक का अर्थ है नरक और चतुर्थी का अर्थ है क्रमशः और 14वां। छोटी दीपावली के अगले दिन हम दीपावली का पर्व मनाते हैं। जो दीपावली का पर्व हमारे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। दीपावली पर माता लक्ष्मी और गणेश की विशेष रूप से पूजा की जाती है। दीपावली का त्यौहार कार्तिक मास के अमावस्या तिथि दीपावली मनाई जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार दीपावली के दिन भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण और माता सीता के साथ में 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे थे। तो अयोध्या के नगरवासियों ने श्री राम के वापस लौटने पर घी के दीपक जलाए थे, पूरी नगरी में रोशनी की थी। उस दिन से ही दीपावली का पर्व मनाया जाता है। उसके अगले दिन गोवर्धन पूजा मनाई जाती है। वो क्यों मनाई जाती है? क्योंकि इस दिन भगवान इंद्र ने ब्रज के गांव में बहुत तेज बारिश की और गांव में बाढ़ आ गई। तो श्री कृष्ण भगवान ने देखा कि सभी ब्रजवासियों भीग रहे हैं और उनकी रक्षा के लिए पर्वत को अपनी अंगुली में उठा लिया था और भगवान इंद्र का घमंड चूर कर दिया था। इसमें कृष्ण भगवान की पूजा करना शुरू कर दी और जिसे गोवर्धन पूजा भी कहते हैं। इसके अगले दिन भाई दूज मनाने का प्रावधान है। यमुना जी ने यमराज को अपने घर पर बुलाया और उसको टिक्का किया, भोजन कराया और पूजा के बाद में यमराज को सुख की प्राप्ति हुई। तभी से भाई दूज मनाने की परंपरा चली आ रही है और इसलिए इस दिन को यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई को टिक्का करती है और उनकी लंबी आयु की कामना करती है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।